चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा जिले के इटावा नगर में युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। सूचना पर इटावा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा जिले के इटावा नगर में आयोजित 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और मेले में खरीदारी करने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल से लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कृषि बजट में घोषित राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन को लेकर बैठक हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। काकड़ भैरव जी मंदिर के पास ये घटना हुई। सीओ और थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पंजाब के जलालाबाद में विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया गया। जामसर थाना क्षेत्र के खारा गांव में कार्रवाई की गई। करौली में कोर्ट ने चोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए चोरी के दोषियों को 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पालिका ने अवैध निर्माणों की सीलिंग की कार्रवाई की तो वहीं अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों में आमजन के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए। हनुमानगढ़ जिले के रामगढ़ गांव के पास एक रोडवेज बस और फॉर्च्यूनर गाड़ी में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में फॉर्च्यूनर गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 12 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रसद विभाग में तैनात छबड़ा क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। फिलहाल दलाल से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में एसीबी की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर में स्पैरो कंपनी के 2 सर्वेयरों को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीकानेर छतरगढ़ थाना क्षेत्र के कर्णीसर बास में नकली दूध बनाकर बेचने के मामले का खुलासा हो गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मिलावट का सामान जब्त किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में मुस्लिम महासभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ईदगाह मस्जिद से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकली। भीलवाड़ा में सरकारी विद्यालय के छात्रों को स्कूल बंक करना उस समय भारी पड़ गया जब स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने प्रिंसिपल को सामने देख आनंद फानन में छात्र भागने लगे। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल खटीक ने कहा कि स्कूल के पास नागौरी गेट में रहने वाले लोगों ने बच्चों की शिकायत की थी, जिसके बाद वो उनकी तलाश में निकले थे। अजमेर जिले के मसूदा में लापता स्कूली छात्र का शव एक खान में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और तोड़फोड़ कर दी। कोचिंग नगरी में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। 9 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी ने उद्घाटन किया। अनंत चतुर्दशी पर बांसवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई। खांदू कॉलोनी में 40 गरीब परिवारों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। बीकानेर में ढोल नगाड़ों की लयबद्ध आवाजों के बीच नाचते गाते श्रद्धालुओं की भीड़ ने देवी कुंड सागर तालाब में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। बूंदी जिले के अलोद गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के रास्ते को लेकर हुए विवाद को खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने शांत करवाया। कोटा के कर्मयोगी सेवा संस्थान के संयोजन में इको फ्रेंडली गणपति क्लब द्वारा स्थापित नारियल के रेशे से निर्मित प्रतिमा अनंत चतुर्दशी शोभा यात्रा में शामिल हुई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जैन दिगंबर समाज के सबसे बड़े महापर्व दशलक्षणा पर विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। इस दौरान भगवान शीतलनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल आज श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के 5 नए बदमाशों पर 500-500 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिससे अब जिले में इनामी बदमाशों की कुल संख्या 64 हो गई है, जिनमें 2 डकैत राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों की सूची में शामिल हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई संभाग स्तरीय छात्रा वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक किया गया।
प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर धूमधाम के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगाह रखी गई। प्रतापगढ़ के बरखेड़ा गांव के रहने वाले सोनू सूद के फैन माधु गुर्जर ने अपने खून से ही सोनू सूद की एक अद्भुत पेंटिंग बनाई। माधव आर्ट ने अपनी इस पेंटिंग को मुंबई पहुंचकर अपने आइडल सोनू सूद को पेश किया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने संवेदना व्यक्त की। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने महारानी एलिजाबेथ के मेवाड़ दौरे को याद करते हुए कहा कि इस खबर से पूरी दुनिया दुखी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजलानी में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों और विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला जड़ दिया। टोंक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भारी अनियमितता सामने आई। योजना के शुभारंभ के तुरंत बाद ही योजना सवालों के घेरे में आ गई। लंपी रोग से लगातार संक्रमित हो रही गायों की मदद के लिए अब जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। बगरू से लंपी रोग से संक्रमित गायों के निःशुल्क उपचार के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हाल ही में पहली बार एक मरीज में किए गए ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट का आज स्विच ऑन कर दिया गया है। स्विच ऑन करने के बाद मरीज अन्नू को अब सुनाई देने लगा है। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड की जलभराव की समस्या को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सीकर में धरने में शामिल महिलाओं ने और स्थानीय लोगों ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा और मांग की। राज्यपाल के पद पर कलराज मिश्र के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए। राज्यपाल ने मीडिया से संवाद करते हुए 3 साल में किए गए कार्यों नवाचारों की जानकारी देने के साथ ही भविष्य की कार्य योजनाओं को भी साझा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुंझुनू के गूड़ा गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंत्री राजेंद्र सिंह गूड़ा के बेटे शिवम गूड़ा के जन्मदिन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा उदयपुरवाटी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा और कुछ विधायकों के कारण ही आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूं, वरना मेरी जगह कोई दूसरा ही मुख्यमंत्री होता। राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति के बिलोता ग्राम पंचायत सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 9 मतों से पारित हो गया। पंचायत में सरपंच सहित 12 सदस्य थे, उसमें से 3 सदस्य सरपंच सहित मौजूद नहीं थे। प्रदेश में आपदा प्रबंधन और श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल से आईडीपी कार्यकर्ताओं ने रोटी कपड़ा और मकान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। दौसा के आलूदा में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर कमर चौधरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। गांव में जाकर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। लंपी वायरस से गायों की मौत के मामले में नगर निगम ग्रेटर एक्टिव मोड पर आ गया है। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ने नोट शीट चलाकर निगम प्रशासन को निर्देश दिए। कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर में अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकाला गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चलिए, वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। पेट सभा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चूरू में व्यापारी से गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम से फिरौती मांगी गई। व्हाट्सएप कॉल कर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। धौलपुर के सैपौं थाना इलाके के कुंकरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट हुई। मारपीट में एक दलित पक्ष के करीब 10 महिला पुरुष घायल हुए। सपोटरा के खूबपुरा में पीट कर युवक की हत्या का मामले में कैलादेवी थाना पुलिस ने कुख्यात स्ट्री शीटर और 2000 रुपए के इनामी पप्पू उर्फ पीएल भड़किया सहित 2 को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की धरपकड़ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। 134 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार।
सीकर जिले की बलारा थाना पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। श्रीगंगानगर में आबकारी विभाग ने खानोवाली गांव में एक घर में दबिश देकर सैकड़ों लीटर लाहन जब्त किया और आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बाड़मेर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल बरामद की। चित्तौड़गढ़ के 8 खिलाड़ियों द्वारा चूरू की एक एकेडमी संचालक पर धोखाधड़ी करने और धमकी देने का आरोप लगाया। सभी खिलाड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती जिला कलेक्टर को बताई। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में पुलिस ने चोरी की 2 अलग अलग वारदातों का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक कारोबारी का टैंकर चुराकर भाग निकला था। कोटा में आधारशिला के पास देर रात को फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी व्यवसायी आसिफ खान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से आसिफ खान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद में मनोज मार्बल प्राइवेट लिमिटेड में दर्दनाक हादसा हो गया। मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से श्रमिक की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखाया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। लापरवाही और तेज गति से मोटरसाइकिल चालक ने राहगीर को मारी टक्कर। राहगीर की इलाज के दौरान मौत। नागौर जिले के लाडनू हवाई हाईवे पर बुरड़ी गांव में ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल। अलवर के कालीमोरी फाटक के पास पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलवर नगर परिषद में पार्षदों ने नगर परिषद के कमिश्नर की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कहा, शहर में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर उपखंड कार्यालय में युवा पीढ़ी को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों और युवाओं ने श्रीकरणपुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शराब ठेका हटाने की मांग। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।